650 मार्क्स आए हैं और 4688 रैंक है और 99.73% आए। ये 2020 से क्लास 11 से ही चालू कर दिया था मैंने प्रिपरेशन। तो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने प्योरली सेल्फ प्रिपरेशन और स्कूल के टीचर्स की हेल्प से दिया था, उसमें 553 मार्क्स आए थे मेरे। एंड देन फॉर सेकंड अटेम्प्ट कोटा गया था मैं पिछले साल नवंबर, और उससे इस साल आए कोटा में मैं LN करियर इंस्टीट्यूट में था, वहाँ उसमें से मेरे भी 650 मार्क्स हैं। एक डॉक्टर का जो ड्रीम होता है ना सबका, कि आपका नाम बदल जाता है, आपकी सोसाइटी में एक इमेज बदल जाती है, तो वो हमेशा से एक था कि हाँ कुछ अलग करना है, कुछ मतलब एक हमेशा से एक फैसिनेशन था ये करियर के साथ। तो खुशी तो बहुत हुई। 6 आवर्स तो डेली रहता था। मेरा मेथड क्या था कि जैसे डेली गोल्स सेट रहते थे कि अगर आज ये 4 चैप्टर मुझे पढ़ना है, तो उसके लिए हो सकता है वो 4 चैप्टर 6 घंटे में भी ख़त्म हो जाए, हो सकता है 7 घंटा भी लगता है, बट ये है कि मैं सोऊंगा उन 4 चैप्टर्स को ख़त्म करने के बाद ही। तो ये मेरा हमेशा से फॉर्मेट, मतलब मिनिमम 6 आवर्स, और फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते गया तो लाइक 8 आवर्स 10 आवर्स भी होता था दिन में। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है ना, ये एक तरीके से मतलब पूरा परिवार का ही एग्ज़ाम होता है, क्योंकि एक माहौल चाहिए रहता है आपको पढ़ाई के लिए। तो वो तो मैं कहूँगा कि घर में बहुत अच्छे से मिला, सबका बहुत सपोर्ट रहता था ना, मतलब मम्मी पापा बाकी सब भी घर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, और सबका एक मतलब एडवाइस होता है ना, लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके पास, उनसे जो हमको सीख मिलती है उस हिसाब से बस सबने बहुत हेल्प कर। मेरा यही सजेशन है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, फिर अगले दिन ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत पढ़ा था, अब नहीं पढ़ा जाएगा, और बस यही माइंडसेट हटाना है और लगातार बस पढ़ते जाना है ना, क्योंकि एक गोल हमारा माइंड में होना चाहिए और बस उसी को बस क्रैक करना है एग्ज़ाम और चलते जाना है बस। लाइक नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने चाहिए कि अगर क्रैक नहीं हुआ तो क्या हुआ, नहीं क्या मतलब क्या होगा फ्यूचर में, क्या होगा। हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि मैं कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंट रहना है, तो हो जाता है। MBBS के बाद मैं सर्जरी में जाना चाहता हूँ, अल्टीमेट एम वही है। हाँ, थोड़ा सा लो फील हुआ था उसको, तो हम लोग सब बोले कि ऐसा कुछ नहीं होता, कंपटीशन एग्जाम में थोड़ा बहुत होता है ऊपर नीचे, अभी अच्छे से करेगा तो हो जाएगा। बस हम लोग कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करते थे, उसको जो चाहिए होता था वो सब प्रोवाइड करते थे, और वो बचपन से सेल्फ स्टडी करता है। नहीं, जब वो पढ़ाई करता है तब नहीं करता, बाकी फ्री टाइम में थोड़ी देर के लिए लेना मोबाइल या टीवी देखना, जो भी करता है पहले से हाँ, शुरू से इसका हमेशा 90 अबव ही आया। मेरे को उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो शुरू से ही अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस और फोकस्ड रहा है। मेरा काम बस उसको मेंटली सपोर्ट करना और जो उसको प्रोवाइड करना है वो प्रोवाइड करना। नहीं, कुछ नहीं, फर्स्ट टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा आशाई भी नहीं थी, क्योंकि उसकी वो फोकस्ड प्रिपरेशन नहीं थी उस समय। वो 12th के लिए था और कोविड पीरियड था, तो फर्स्ट टाइम यही दिए थे कि सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाए, तो सेकंड प्रिपरेशन किस तरीके से वो कर पाए, इसके बाद सेकंड अटेम्प्ट। नहीं, बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा कि बच्चे को उसकी मेहनत का अच्छा फल मिला और वो अपना एम को फुलफिल कर पा रहा है। मुझे नीट क्वालिफाई करके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरा बचपन से ही सपना रहा है, काइंड ऑफ पेरेंट्स का भी ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो बस उसी इंस्पिरेशन में आगे बढ़ी। हाँ, तो जब भी लो मार्क्स आते तो पेरेंट्स थे हमको बकअप करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। सेल्फ स्टडी कोचिंग के अलावा 7 to 8 आवर्स ए डे, और कोचिंग मैंने कोटा से की है, एलन करियर इंस्टीट्यूट। हाँ, मेरा 12th भी इसी साल था और नीट का भी फर्स्ट अटेम्प्ट था। हाँ, दोनों ही थे, पापा भी थे, मम्मी भी थी साथ में। घर का सपोर्ट तो इट वाज लाइक कि हमेशा ही था, तो कभी सपोर्ट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, बस ये था कि अपना बेस्ट देना है और एग्ज़ाम क्लियर करना है। खुशी तो बहुत ज़्यादा है, अब आगे बस कॉलेज फटाफट स्टार्ट हो जाए, उसी का एक्साइटमेंट है। पहले तो जनरल मेडिसिन ही है, पर इफ़ इंटरेस्टेड तो न्यूरोलॉजी में और ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट में इंटरेस्ट है। एग्ज़ाम तो बहुत ज़्यादा टफ होता है, प्लस एग्ज़ाम के टफनेस से ज़्यादा कंपटीशन बहुत होती है, तो दोनों तरफ से ही टफ है।
मैं ये नहीं सोची थी कि कंपटीशन बहुत है, बच्चे बहुत है। ओनली थॉट कि मेरे को अपना बेस्ट देना है और अपना मैं प्रॉपर आउट जितना इनपुट दिया उतना आउटपुट मिले बस। ऑब्वियसली हमेशा तो ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन होती है, पर जितना है दैट्स ऑल्सो सेटिस्फाइंग। मैं तो ये कहूँगी कि इवन दो नीट एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ होता है, पर गिव अप मत करिए, अपना बेस्ट देते रहिए और इस देश को और डॉक्टर्स की ज़रूरत है, तो आइए सब नीट। मैं थैंक यू ऑफ कोर्स मेरे पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूट को, और सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स को जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे और कभी भी लेट डाउन इन्होंने नहीं दिए, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स। बहुत खुशी है, बेटी की मेहनत रंग लाई है, इससे ज़्यादा खुशी पेरेंट्स को और किसी बात में नहीं होती है। बहुत 2 साल 11th और 12th उसने पूरा सब कुछ, अब कुछ डांस एक्टिविटी सबका बहुत शौक है, उधर अदर एक्टिविटीज सब कुछ भूल के खाली पढ़ाई के प्रति डिवोटेड थी। बहुत मेहनत की है बच्ची और मेहनत का उससे फल भी मिला भगवान के द्वारा। हाँ, कभी कभार उसका मॉक टेस्ट में कभी मार्क्स कम आ जाने से कभी डिमोटिवेट होती थी, लेकिन हाँ उतना ही फिर डबल मेहनत से पूरा जोश से फिर भिड़ जाती थी। उसको समझाते थे कि नहीं बेटा तेरा ये लेवल नहीं है, तू जैसे मेहनत करेगी तेरा वापस वैसे ही आ जाएगा, तो फिर से वो भिड़ जाती थी। माने बिल्कुल भी डिमोटिवेट होती नहीं थी, एक पल के लिए होती लेकिन तुरंत ही वापस फिर से मेहनत करने के लिए पूरे जोश से भिड़ जाती थी। वो ऐसे देखेंगे तो 14 घंटे भी पढ़ रही थी, लेकिन जब कोचिंग चलता था तब तो 7-8 घंटे ही पढ़ पाती थी। 6-7 घंटा तो कोचिंग का होता था, लेकिन जब कोचिंग बंद होने के बाद पूरा 14 घंटा पढ़ती थी। हाँ, बहुत भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, बच्चे की मेहनत रंग लाई और इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं एक पेरेंट को। मैं बस यही कहना चाहूँगी सभी बच्चों से जो इस फील्ड में जा रहे हैं, बहुत मेहनत करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपना करियर बनाओ। इस देश को डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है, तो नेशन को सर्व करो। हम कोविड पीरियड में भी देखें डॉक्टर्स की बहुत कमी है हमारे देश में, तो ये फील्ड में जा रहे हो तो पूरी मेहनत से लगो और भगवान अपने आप आपको फल देंगे। मेरी खुशी की तो कोई सीमा नहीं है और मुझे लग रहा है कि आज भगवान का आशीर्वाद और सबके प्यार के कारण और उसकी खुद की मेहनत के कारण आज वो नीट इतने अच्छे मार्कों से क्वालिफाई कर पाई, और वो भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। हाँ, ऑफ कोर्स नीट के साथ 12th के साथ नीट एग्ज़ाम देना बहुत टफ था, क्योंकि 12th का भी प्रिपरेशन करना था। 12th में भी उसने बहुत अच्छे मार्क्स से 12th पास किया और उसके तुरंत महीने 1.5 महीने बाद ही नीट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी वो उत्तीर्ण हुई, प्योरली बिकॉज 2 साल की उसकी कड़ी मेहनत तपस्या थी और खासकर उसकी मम्मी की बहुत ज़्यादा बैकिंग थी उसको। मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कॉमर्स सब्जेक्ट था मेरा, लेकिन चूंकि मैं भी कभी इनिशियली डॉक्टर बनना चाहता था, तो जिस तरह बेटी का झुकाव साइंस सब्जेक्ट की तरफ आया, मैं उसको हमेशा प्रमोट किया कि नहीं वो उस सब्जेक्ट ले और अपनी चॉइस से इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए प्रिपेयर करे। तो उसका रुझान मेडिकल की तरफ ज़्यादा आया, हालांकि उसका मैथ्स सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था, लेकिन फिर भी उसको डॉक्टर बनना था, इसलिए वो मैथ्स छोड़ के जगह बायो लेके डॉक्टर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी। बेटी को तो बोलना चाहूँगा जो मेरा सपना था उसने वो पूरा कर दिया, और सभी बच्चों को भी यही बोलूँगा कि अपने आप में आत्मविश्वास रखें, कड़ी मेहनत करें, सफलताओं को जरूर कदम चूमेगी।